बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने 3.4 में कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी। आज हम उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू दी है 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 0 एंड वैल्यू ऑफ बी इज -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 2 देन शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। कल हमने कहा था कि अगर ए को सिमेट्रिक शो करना है, ए कोई भी स्केल मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए तो ए सिमेट्रिक होगा। अगर बी को सिमेट्रिक शो करना हो तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। लेकिन यानी जिसको सिमेट्रिक शो करना है उसका ट्रांसपोज ने दोबारा वही आना चाहिए। आज हमने शो करना है a प्लस बी इज सिमेट्रिक, तो हम a प्लस बी का लेंगे ट्रांसपोज, दोबारा क्या आना चाहिए? a प्लस बी। जिसको सिमेट्रिक शो करना हो उसका ट्रांसपोज लें, दोबारा आंसर में वही आ जाए। ट्रांसपोज के अंदर जो वैल्यू है a प्लस बी वो सिमेट्रिक होगा। यानी हम पहले a को b में प्लस करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, दोबारा a प्लस बी बन जाएगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? पहले निकालेंगे a प्लस बी। a की वैल्यू है 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 0 प्लस b की वैल्यू आपके पास है -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 और 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 -3 आएगा, -2 किस में प्लस होगा? 1 में। 5 प्लस -2 तो 5 -2 -2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 -1 5 -2 -1 -1 और 0 प्लस 2। ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास बन जाएगा 1 3 होता है आपके पास -2 -2 प्लस 1 -1 5 -2 3 -2 प्लस 1 -1 3 -2 5 -2 3 -1 -2 और 2। ये आपके पास आ गए a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे? मैंने शो करना है कि a प्लस बी सिमेट्रिक है। जिसको सिमेट्रिक शो करना है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज में क्या आएगा? फर्स्ट रो आपके पास, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा -2 -1 और 3। सेकंड रो आपके पास सेकंड कॉलम -1 3 -2 और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम 3 -2 और 2। देखें क्या ये दोनों इक्वल आ गए? यहाँ फर्स्ट रो है -2 -1 3 -2 -1 3, यहाँ -1 3 -2 -1 3 -2 सेकंड रो, और थर्ड रो है 3 -2 एंड 2 3 -2 एंड 2। तो ये दोबारा क्या बन गया? a प्लस b बन गया, which implies that a plus b is symmetric। दोबारा देखें, हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, हमने शो करना है कि A प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो पहले A और B प्लस करते हैं। ये A है ये B, दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे A और B को, फिर इसको सिमेट्रिक शो करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, आंसर दोबारा वही आ जाएगा A प्लस बी। तो A प्लस बी किया, 1 को -3 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। 1 -3 में, -2 1 में, 5 होगा -2 में, -2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 -1 5 -2 -1 और 0 प्लस 2। तो ये आएगा 1 -3 -2 -2 प्लस 1 -1 5 -2 3 -2 प्लस 1 -1 3 -2 5 -2 3 -1 -1 -2 और 0 प्लस 2 2। अब क्योंकि इसको सिमेट्रिक शो करना है तो a प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, रोज को कॉलम में बदल देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आंसर दोबारा यही बन जाएगा a प्लस बी होल ट्रांसपोज। दोबारा क्या बन गया? यही, यानी दोबारा बन गया a प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज लें, दोबारा a प्लस बी आ जाए, तो a प्लस बी को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। then show that
इसमें दो पार्ट करने हैं। पहला है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और सेकंड है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू को दूसरा नाम एंटी सिमेट्रिक कहते हैं, कल बताया था। अब देखिए हमें क्या चाहिए, इसमें मैंने शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। पहले आप क्या करेंगे, ए गिवन है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमने इसी को सिमेट्रिक शो करना है, जिसको सिमेट्रिक शो करना उसका क्या करना होता है, ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या फाइंड किया होगा, ए गिवन है, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसका शो क्या करना है, इस सिमेट्रिक, यानी इसी को हमने सिमेट्रिक शो करना है। मैंने भी बताया कि जिसको सिमेट्रिक शो करना हो उसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे, यहां से दोबारा वही आना चाहिए, तो दोबारा आना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज। जिसको सिमेट्रिक शो करना है उसका ट्रांसपोज लेके यहां से दोबारा वही लाना होगा। तो हमने आज प्रूव क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लाना है और आंसर में दोबारा वही आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, ए गिवन है 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2, और क्या चाहिए, ए के बाद ए का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज में क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 2 0, सेकंड रो 3 2 -1 सेकंड कॉलम, -1 3 2 थर्ड रो है थर्ड कॉलम। ए भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया, दोनों को क्या करें, ऐड, ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को अब हम ऐड करेंगे। इसमें क्या आएगा, ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2 प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के 1 3 -1 2 2 3 और 0 -1 2। अभी हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया है, अब इनको ऐड करते हैं, 1 + 1 2 + 3 0 -1 3 + 2 2 + 2 -1 + 3 -1 + 0 3 -1 2 + 2, तो ये बनेगा 1 + 1 2 5 -1 5 4 2 -1 2 और 4। अब हमने a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब इसको शो करना है सिमेट्रिक, तो a प्लस जिसको सिमेट्रिक शो करना है उसका फिर ट्रांसपोज लेते हैं, होल ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ये किसके इक्वल है, a प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखें 2 5 -1 इधर भी 2 5 -1 5 4 2 इधर भी 5 4 2 -1 2 4 सेम आ गया। दोबारा क्या बन गया, दोबारा आपने a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लिए, दोनों इक्वल आ गए, यानी दोबारा किसके इक्वल आ गया, a प्लस ए राइट साइड आपस में इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल, यानी a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, व्हिच इंप्लाइज दैट a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि हमने a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक शो करना है। क्या मतलब है, पहले a गिवन है, फिर a का ट्रांसपोज निकालें, दोनों को ऐड करें, जब ऐड हो जाए तो हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसको हम शो करेंगे सिमेट्रिक, जिसको सिमेट्रिक शो करना हो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं और आंसर दोबारा वही आ जाता है। यानी हमने ये प्रूव करना था कि a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये चेक कर लें, a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, या व्हिच इंप्लाइज दैट a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब बी पार्ट है, उसमें आपने शो करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। a किसकी इक्वल है, 1 2 0 3 2 -1 -1 3 और 2, फिर a का ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट रो 1 2 0 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हम क्या करेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज,
A माइनस A ट्रांसपोज, एक वैल्यू 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2, एक वैल्यू है माइनस A ट्रांसपोज की आपके पास क्या आएगी 1 3 -1, उसके बाद 2 2 3 और 0 -1 2, दोनों को माइनस करते हैं 1 -1 2 -3 2 किस माइनस 3 और 0 माइनस और माइनस प्लस 1 साइन चेंज हो जाएंगे माइनस का है 3 -2 2 -2 -1 -3 -1 -0 3 + 1 और 2 -2 A माइनस A ट्रांसपोज, तो ये आपका आंसर आ गया 1 -1 0 2 -3 -1 1 1 0 -4 -1 4 और 0, A माइनस A ट्रांसपोज आपका आ गया। हमने शो करना है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या मतलब, यानी इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, जिसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना उसका ट्रांसपोज लेते हैं, आंसर दोबारा वही आता है लेकिन बाहर आता है माइनस। तो हमने शो करना है A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट A माइनस A ट्रांसपोज। तो हम ये हमने अभी तक फाइंड किया A माइनस A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या ये दोनों बराबर आ गए, यहाँ 0 है यहाँ 0, यहाँ -1 है यहाँ +1, यहाँ 1 है यहाँ -1, माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इक्वल नहीं है। तो 0 1 की जगह -1 -1 की जगह +1 -1 की जगह 1 0 -4, साइन चेंज हो जाएंगे, जब आप माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो -1 की जगह +1 4 की जगह -4 1 की जगह -1 -4 की जगह 4। तो इसको इसके साथ कंपेयर करें 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -4 1 0 -4 -1 4 0 -1 4 0, दोबारा यही बन गया। लेकिन दोबारा क्या बन गया, ये बन गया, इसका मतलब है किसके इक्वल है A माइनस A ट्रांसपोज, बाहर क्या है माइनस A माइनस A ट्रांसपोज। देखें ये वाला माइनस एज इट इज, ये दोबारा बन गया ये, और इसको देखिए किसके इक्वल है A माइनस A ट्रांसपोज। तो आपने A माइनस A ट्रांसपोज का होल जब ट्रांसपोज लिया है वो दोबारा A माइनस A ट्रांसपोज बन गया, लेकिन बाहर क्या आ गया माइनस। अगर बाहर माइनस आ जाए तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार फिर समझते हैं, A गिवन है, पहला पार्ट आपने कर लिया, दूसरा A माइनस A ट्रांसपोज के लिए पहले A गिवन है, फिर A ट्रांसपोज निकालें ये, फिर दोनों को क्या करें, दोनों क्या हो रहे हैं माइनस, दोनों को माइनस करें, सिंपलीफाई कर लें। जब सिंपलीफाई कर लें इसको क्या शो करना है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए इसका ट्रांसपोज लेना होता है, यानी यहाँ A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेंगे और यहाँ A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ आंसर दोबारा वही आएगा, यहाँ भी दोबारा वही आएगा, लेकिन बाहर क्या आएगा माइनस, जिसकी वजह से वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने A माइनस A ट्रांसपोज निकाला, इसका होल ट्रांसपोज लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस कॉमन ले लेते हैं 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 0। तो ये दोबारा ये बन चुका है, और ये दोबारा क्या है A माइनस A ट्रांसपोज, यानी दोबारा क्या बन चुका है A माइनस A ट्रांसपोज, लेकिन बाहर माइनस है। अगर दोबारा वही बन जाए होल ट्रांसपोज लेने में तो सिमेट्रिक होता है, अगर बाहर माइनस आ जाए दोबारा वही बन जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ तक आज आप कर लें, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।